सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे हैं रीतिकाल के जो कवि हैं उस कवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 4 कवि है अध्ययन के लिए, केशवदास, भूषण, बिहारी और घनानंद। अब इसके पहले हमने केशवदास, बिहारी और भूषण के बारे में चर्चा की है। कल तक हमने तो भूषण जो वीर रस के कवि हैं, केशवदास जो है वह रीति परंपरागत साहित्य लिखने वाले कवि हैं और बिहारी जो है रीति काल के कवि होते हुए उन्होंने श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक करने वाला साहित्य लिखा। और बिहारी का एक ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह है बिहारी सतसई। इसमें 713 दोहे है। 700 है, इसी कारण सतसई कहा जाता है। और बिहारी के काल से सतसई लिखने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। तो ये 3 कवि बिहारी, केशवदास और भूषण। इसके बाद जो कवि आते हैं वह है घनानंद। इस काल में 3 प्रकार का साहित्य निर्माण हो गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। घनानंद जो आते हैं वह रीति मुक्त आते हैं। इससे कोई यानी अलग ही धरती पर उन्होंने साहित्य लिखा है। घनानंद जी जो है तो इनका जन्म 1764 के लगभग माना जाता है। एक दरबार में वे काम करने वाले हैं और इनका निधन जो है 1700 के अंतिम पड़ाव पर उनका जन्म हो गया, ऐसा माना जाता है। और वह समय जो है वह है नादिर शाही का समय माना जाता है। और 1796 में उनका अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। यानी 1764 और 1794 यानी बहुत समय, कम समय का कवि माना जाता है। वे जाति के कायस्थ थे और दिल्ली मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। यानी उनकी जाति जो है वह कायस्थ जाति के थे और दिल्ली के मुगल बादशाह जो है मोहम्मद, उसके मीर मुंशी थे। मुंशी यानी दरबार का लिखान का काम करने वाले, हिसाब किताब रखने वाले मीर मुंशी थे। यह राजा का यानी बहुत नजदीकी व्यक्ति माना जाता है, विश्वासु व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि पूरा आर्थिक जो लेन देन की बात जो होती है उसके पास होती है। तो वे मोहम्मद शाह के दरबार में, बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे। तो इसी कारण राजा का उन पर बहुत विश्वास था। कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, राजा उसे कुछ भी सुनते नहीं थे। इसी कारण दरबार के कुचक्री जो है, तो यानी जब ऐसे हम समाज में मानते हैं कि कोई व्यक्ति यानी उच्च स्थान पर पहुंच जाता है तो उसके नीचे के व्यक्ति उसके बारे में यानी भला बुरा कहने लगते हैं, उसको नीचा दिखाने का काम हर वक्त करते हुए ये कुचक्री दिखाई देते हैं। उसी तरह या उसी प्रकार का कार्य यानी घनानंद के बारे में हो गया कि जो दरबारी जो है उन्होंने बादशाह मोहम्मद शाह को बताया कि वे बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत अच्छा गीत लिखते हैं। तो राजा को भी, उसे बादशाह को भी लगा, अरे क्यों ना हमारा मीर मुंशी है, उसके गीत हम सुनेंगे। तो उन्होंने घनानंद को बुलाया और कहा कि तुम अच्छा गीत लिखते हो, अच्छा गीत हमें गीत सुनाओ। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि यानी वह उससे अनुराग करता था, वह अनुराग कैसे प्रकट करे, यह उनके सामने समस्या थी। तो कुचक्रियों ने ढूंढा, अच्छा मौका ढूंढा और राजा से कहा कि तुम्हारे कहने पर वह गीत नहीं गाएगा या कविता प्रकट नहीं करेगा, तो यानी अपने दरबार की एक सेविका है और उस सेविका को हम यहाँ बुलाएंगे, तब क्या होगा, या उसकी जो प्रेमिका है उसका नाम है सुजान, उसके कहने पर अवश्य गा देगा। तो वो टाल मोल कर देता है। तो ये कुचक्री जो है तो बादशाह को बताते हैं कि यानी सुजान को बुलाओ और सुजान के कहने पर वह गीत गाएगा। तो आदेश दिया जाता है कि सुजान को दरबार में बुलाया जाता है। घनानंद ने अपनी प्रेमिका की ओर देखकर उसे
इन्हें गीत राजा को सुनाया। तो राजा तो मंच पर बैठते रहते हैं और नायिका सामने खड़ी है और वह इन्हें नायिका के कहने पर वह गीत प्रस्तुत कर देता है। बादशाह मोहम्मद शाह बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है अरे हमारे दरबार में ऐसे बहुत सारे हीरे हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन राजा खुश हो गए ये मौका देकर। कुचक्रियों को लगा कि हमारा दांव फंस गया, हम तो फिसल गए। फिर वह उसे कहते हैं राजा उन्होंने गीत तो गा लिया, लेकिन कैसे, आप तो प्रसन्न हो गए, लेकिन कैसे गीत गा लिया? उन्होंने अपने प्रेमिका के प्रति मोह कर दिया और तुम्हारे पीछे पीठ कर दी और तुम्हें पीठ दिखाई, ऐसे कहते हैं। तो बादशाह मोहम्मद शाह का गुस्सा बढ़ जाता है कि अरे ये कैसा। तो उनके प्रेसी के कहने पर उन्होंने गीत, तो पहले तो हम कहते थे तो उन्होंने नहीं गाया, फिर प्रेसी के कहने पर गीत गाया तो माठो तो भी मान्य है, लेकिन हमें पीठ दिखा ली, यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और फिर वे क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। वे कहते हैं कि प्रेमिका की ओर मुख करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गजब से गाया कि सभी तन्मयता से सुनते दंग रह गए। बादशाह जहां एक ओर उसके गाने पर प्रसन्न हुआ और दूसरी ओर उनकी बेअदबी पर रुष्ट होकर उन्हें शहर से बाहर निष्कासित होने का आदेश दे दिया, शहर से निकालने का। हर सिर्फ घनानंद के साथ ही हुआ ऐसा नहीं है, कबीर को भी जब उस दरबार से या काशी से निकाल गया था। सिकंदर ने कहा कि सिकंदर ने कबीर को बुलाया, लेकिन कबीर तो किसकी मानने वाले हैं, तो किसकी मानने वाली नहीं है। तो सिकंदर ने उसे सुबह सुबह बुलाया होगा, जो कोई समय दिया होगा। तो कबीर जी अपना सारा काम खत्म होने के बाद ही उसे मिलने के लिए चले गए। तो उससे वो रुष्ट हो गए कि कबीर को कहा कि आपको तो पहले समय दिया था और आप जल्दी नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम था, काम समाप्त होने के बाद मैं आपके सामने तुरंत पेश हो गया हूँ। तो कबीर को पहले तो लोगों ने, काशी के लोगों ने बंदी बनाया था, लेकिन ये कहता है तो इसी कारण उसे छोड़ दिया गया था। तो वो कहता है कि कौन सा काम था। तो वो कबीर कहते हैं सिकंदर से कि मैं वहां से आपके पास आ रहा था, उसी समय एक कारवा गुजर गया और उस कारवे को मैं देखता ही रह गया, इतना दंग रह गया कि। तो वह सिकंदर पूछता है वो कारवा क्या था। तो वो कहता है कि आकाश मंडल से एक ऐसा तारा यात्रा कर रहा था, उसमें एक छोटा सा छिद्र था, सुई की नोक पर जितना छिद्र होता है उतना छोटा मैं उसे देखता रहा। उससे सिकंदर बहुत क्रोधित हो गए, हमारी बात नहीं मानता और हमारे सामने ऐसी बातें कर देता है। ये क्या होता है, कारवा इतना छोटा गुजर जाता है, उसे देखते दंग रह जाते हैं और उसे कबीर को काशी से निष्कासित करने का आदेश हो गया। तो वे कहते हैं हम कहाँ रहे, काशी रहे या मगहर रहे, तो हम एक ही जगह उसे मानते हैं। काशी तीर्थ स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। फिर वे वहीं से निष्कासित होने के बाद मगहर में चले गए और अंतिम समय तक वे मगहर में ही रह गए, वही उनका अंत हो गया। उसी तरह घनानंद के साथ भी हो गया। उन्हें कहा वहां से उसे निकाल दिया गया, निकालने का आदेश हो गया। तो वे उसी समय अपनी प्रेमिका जो है सुजान, उसी को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर वह नहीं गई, क्योंकि तो उनके साथ उनका विवाह नहीं हुआ था और फिर वो उनके साथ बिना विवाह के कैसे जा सकती है। यह भारतीय नारी है तो उसके साथ नहीं चलती है और अकेले ही घनानंद उस शहर को छोड़ देते हैं। इस पर उन्हें विराग उत्पन्न हुआ, वे सीधे वृंदावन चले गए। उसमें जीवन के प्रति उनके मन में आशा, प्रेम, आनंद जो था
वो सारा समाप्त हो गया, विराग निर्माण हो गया, आसक्ति समाप्त हो गई कि अपना कोई है, यह जो उनके मन में भावना थी वो वहीं पे समाप्त हो गई और वे यानी सीधे वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर राधा कृष्ण की भक्ति करते रहे। तो इसी कारण हम उसे भक्त कवि भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले वे कवि है, यानी कवि हृदय है, उनका भक्त नहीं है। जैसे पहले कवि है और वे अनुराग के कवि है, इसी कारण उन्हें यानी बिहारी को यानी भक्त कवि नहीं कह सकते हैं, हम उसे अनुराग के कवि ही हम कह सकते हैं। तो ऐसे जो है विराग उत्पन्न होने के बाद वे सीधे वृंदावन चले गए और वहां जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। वृंदावन नगरी तो श्री कृष्ण की मातृभूमि मानी जाती है, लीला भूमि मानी जाती है कृष्ण की। वहां जाकर वे निम्बार्क संप्रदाय, मध्वाय संप्रदाय, जो अलग अलग संप्रदाय है, तो उसमें जाकर वे निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षित हो गए। जीवन भर उन्हें सुजान की सुधि आती रही। जीवन भर उन्होंने सुजान को कभी भी नहीं भूला, क्योंकि वही से उनकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो गई थी। जीवन में सुख और दुख का अनुभव उन्हीं के आधार पर उन्होंने किया था और वहीं पे उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। इसी कारण वे जीवन के अंतिम समय तक सुजान को भूल नहीं पाए हैं। उनके साहित्य के ग्रंथों के जो नाम है वे भी उस सुजान के नाम के आधार पर ही है। इसके ग्रंथों के नाम है सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवली और कृपा कांड नामक ग्रंथ उपलब्ध है। यानी उनके जो ग्रंथों के नाम है उसमें सुजान का नाम आता ही का है। तो ऐसे उनके 4-5 ग्रंथ है, क्योंकि उनकी आयु ज्यादा नहीं है, यानी 30-35 साल के 40 साल के अंदर ही उनका जीवन का अंत हो गया है। इसी कारण ये जो है उसमें इन्हें सुजान जो है वो भरपूर मात्रा में हमें दिखाई देती है। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि है। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक रमी हुई है। इन्हें घनानंद जी जो है वो मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि है और वियोग श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 प्रकार के श्रृंगार होते हैं या 2 प्रकार के रस होते हैं और इनकी वृत्ति जो है वियोग श्रृंगार में अधिक रमी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें सुजान की वजह से, सुजान के कारण वियोग प्राप्त हो गया था और फिर वहीं से वे सीधे वृंदावन चले गए थे। वृंदावन तो यानी भक्ति साहित्य का स्थान माना जाता है। भक्ति और प्रेम, यानी प्रेम जहाँ है वही भक्ति है और भक्ति रहित, प्रेम रहित भक्ति शून्य मानी जाती है। वो चाहे प्रेम ईश्वर के प्रति हो, गोपियों के प्रति हो, मनुष्य के प्रति हो, प्रेम से ही ईश्वर भक्ति प्रारंभ होती है। तो यहाँ उन्हें यानी वियोग श्रृंगार में ही इनकी वृत्ति ज्यादा रमी हुई दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल जी तो उसके बारे में, घनानंद जी के बारे में ऐसे कहते हैं, उनका बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि है। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ब्रजभाषा का ऐसा दूसरा कवि नहीं है ऐसा कहा है। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी पहले से वे कविता लिखते थे, क्योंकि बादशाह मोहम्मद के दरबार में उन्होंने कविता सुनाई थी और उसका प्रसाद उन्हें मिल चुका था। दरबार से उन्हें निष्कासित किया गया था और पहले वह श्रृंगार रस का कवि है। बाद में उनके जीवन में वियोग श्रृंगार ही आ गया। तो इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यानी वो प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यानी उन्होंने
पहले तो संयोग श्रृंगार का वर्णन कर दिया, बाद में वियोग श्रृंगार का वर्णन कर दिया। और वियोग श्रृंगार यह ब्रजभाषा में लिखा हुआ साहित्य का दूसरा कोई कवि इस समय नहीं हो गया, ऐसा उनका कहना है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे बाकी बचा हुआ हिस्सा। धन्यवाद।